अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डी असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 10 को हम समझने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो सर्कुलर मोशन से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम रीड करते हैं। इसमें कहा जा रहा है अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है एक गाड़ी है, एक कार है जो कि एक फ्लैट सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस बताई जा रही है 200 मीटर है। अगर मैं यहाँ डायग्राम से अगर बात करूँ कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है और उस सर्कुलर ट्रैक की बात हो रही है जिसकी रेडियस, उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस बताई जा रही है वो कितनी है? उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस बताई जा रही है 200 मीटर। अब उस 200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर एक गाड़ी जो है वो कितनी रफ्तार से, देखिए भाई एक फ्लैट सर्कुलर ट्रैक बना है, फ्लैट सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी मूव कर रही है और उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस बताई जा रही है वो 200 मीटर है। तो यहां हमें कहा जा रहा है कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर, रेडियस 200 मीटर है और उसकी जो रफ्तार बताई जा रही है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी इस सर्कुलर ट्रैक से क्या कर रही है? मूव कर रही है। फिर आगे कहा जा रहा है, उसकी जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कहा जा रहा है इफ द मास ऑफ द कार इज 1000 किलोग्राम। हमें कहा जा रहा है कि अगर उस गाड़ी का जो मास है वो 1000 किलोग्राम है, व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। कितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगी, कितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगी जो गाड़ी को एक्सेलरेट करे। याद रहे कि हर जगह का जो ट्रैक होता है ना वो अलग अलग होता है। हर जगह जो ट्रैक है, ट्रैक जो होता है ना ज्यादातर टारकोल से बना होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं डामर। अब ये इरेगुलर सरफेस होता है, फ्रिक्शन चाहिए होती है, वरना गाड़ी के जो टायर होते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे। वरना ये गाड़ी जैसी सर्कुलर ट्रैक से गुजरेगी ना वो क्या हो जाएगी? ट्रैक से बाहर चले जाएगी। आपने अक्सर जो है वो कार रेसिंग आपने देखी होगी, कार रेसिंग का जो फॉर्मूला F1 वगैरह के जो कंपटीशन आपने देखे होंगे उसमें अक्सर तेज रफ्तारी से गाड़ी टर्न करते हुए अपने ट्रैक से क्या हो जाती है? बाहर चले जाती है। हालांकि वो जो ट्रैक होता है वो स्पेशल बना हुआ होता है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है ताकि गाड़ी तेज रफ्तारी से भी टर्न ले सके। लेकिन जो आम रोड होते हैं उससे अगर गाड़ी तेज रफ्तारी से टर्न लेगी तो वो क्या हो जाएगी? वो ट्रैक से बाहर चले जाएगी। तो सवाल है कि उस ट्रैक पर उसको कौन रहने में मददगार साबित होगा? तो जवाब है वो फोर्स होगी सेंटीपिटल फोर्स। वो फोर्स कौन सी होगी? सेंटीपिटल फोर्स। अब ये सेंटीपिटल फोर्स कहां से आई? इसकी फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी, सीमेंट से अगर रोड बना होता तो गाड़ी जितनी भी है ना, जितनी भी कार्स हैं वो सारी स्लिप होना शुरू हो जाएंगी। तो वहां ये हुआ कि सर्कुलर ट्रैक से जब गाड़ी गुजरेगी तो इस ट्रैक की जो फ्रिक्शन होगी वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगी। क्या करेगी? ट्रैक की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगी? सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगी। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर उस गाड़ी का जो मास है, उस कार का जो अगर मास है वो 1000 किलोग्राम है, तो कितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगी जो उसको इस सर्कुलर ट्रैक पर एक्सेलरेट करने में, उसकी रफ्तार को बढ़ने में मदद दे। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो गाड़ी का जो टायर होगा वो स्लिप होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर आगे इसके जो दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक। हमें कहा जा रहा है कि अगर इस ट्रैक की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8 है तो कितनी मैक्सिमम रफ्तार के साथ, कितनी मैक्सिमम रफ्तार के साथ गाड़ी उस ट्रैक से गुजर सकेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी टर्निंग लेनी होती है तो गाड़ी की रफ्तार स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम स्लो नहीं करेंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी? अपने ट्रैक से जो है वो स्लिप होना शुरू हो जाएगी। तो हमें कहा गया है कि अगर इस ट्रैक की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.8 है तो मैक्सिमम कितनी रफ्तार होगी जिससे ये गाड़ी यहां से गुजर सकेगी। तो अब ये सवाल जो है वो मैंने आपको पूरा पढ़कर समझाया। अब देखिए भाई न्यूमेरिकल है ना, उसकी आसानी तब होगी जब प्रॉपर डेटा बनना शुरू हो जाए। तो मैंने यहाँ जो है आपके सामने जो है वो प्रॉपर डेटा की हम बात कर लेते हैं। चले भाई, तो प्रॉपर डेटा में हमारे पास भाई देखो, सबसे पहले हमें कहा गया ना अ कार
इज ट्रेवलिंग, अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर, रेडियस 200 मीटर लिख दिया, स्पीड जो बताई जा रही है वो कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर उसका जो मास है, ए पार्ट में कहा जा रहा है अगर उसका मास 1000 किलोग्राम है, m 1000 किलोग्राम है, व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, हमें क्या चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स यानी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। और फिर आगे कहा जा रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक। हमें कहा जा रहा है दूसरे पार्ट में कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है, हमें मालूम करना है, हमें क्या करना है मैक्सिमम स्पीड मालूम करना है। क्या करना है हमें मैक्सिमम स्पीड मालूम करना है कि उस ट्रैक से गाड़ी कितनी रफ्तार से गुजर सकेगी। डेटा बन गया। ओके भाई, अब पहले पार्ट में देखो भाई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दी हुई है, मास भी दिया हुआ है, तो हमें सेंटीपिटल फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स या सेंटीपिटल फोर्स मालूम करने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। देखें भाई, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है एफसी जो है वो बराबर है एमएसी, फोर्स बराबर है एमएसी के ना, तो अगर मैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रखता हूं तो फोर्स भी सेंटीपिटल बन गई। और यहां इस सिचुएशन में सेंटीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि फ्रिक्शन होगी तो ही उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। तो यहां हमने लिख दिया है कि एफसी बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स के और ये बराबर है एमएसी के। मास दिया हुआ है 1000, एक्सेलरेशन दी गई है 4.5, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास आ गई वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी पहले पार्ट का आंसर आ गया 4500। अब अभी दूसरे पार्ट में कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है, तो हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम रफ्तार के साथ गाड़ी उस ट्रैक से गुजर सकेगी। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मदद से मैक्सिमम फ्रिक्शन मालूम करनी है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सी होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हमें अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल जाती है तो उसकी मदद से हम मैक्सिमम स्पीड भी मालूम कर सकेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है म्यू आर के। आर जो है ना फ्लैट सर्कुलर ट्रैक जब भी होगा आर शो करे नॉर्मल एक्शन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल एक्शन ऑफ द सरफेस और वेट दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये वेट बराबर हो गया mg के, तो मैंने r की जगह रखा w की जगह रखा mg, तो f बराबर हो गया म्यू mg। म्यू की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है, मास 1000 दिया गया और g है 9.8। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रही है वो कितनी है 7840 न्यूटन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गई। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन की मदद से, गौर से सुनिएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की मदद से मैं मैक्सिमम स्पीड मालूम कर सकता हूं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी ये सेंटीपिटल की जगह, अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इस सिचुएशन में दोनों सेम है। तो एफ सेंटीपिटल फोर्स बराबर होती है mv²/r। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम मालूम कर चुके हैं, मास हमें दिया गया है 1000 और रेडियस भी दिया गया है, तो r वहां चला गया, m यहां मल्टीप्लाई वहां आ गया। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने रख दी है 7840, रेडियस 200 दी गई है, मास 1000 दी गई है। हमने इनको सोल्व किया तो वैल्यू आ रही है 1568। हमें v² की वैल्यू नहीं चाहिए, v की चाहिए, तो मैंने दोनों साइड पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 1568 का रूट आ रहा है 39.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सिमम रफ्तार है 39.6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहां गाड़ी मैक्सिमम इतनी रफ्तार से चल सकती है। अगर इससे ज्यादा, गौर से सुनिएगा, अगर इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से इस ट्रैक से मोड़ने की कोशिश की तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी और अपने ट्रैक से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहां जाकर हमारा आज का ये न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है वो सॉल्व हुआ और अनकरीब हम बहुत तेज़ी से फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तकरीबन सारे न्यूमेरिकल हम तेज़ी से अपलोड करने जा रहे हैं, तो उन सबको भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।